अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचः कल्पतरो श्री राधा माधव उनकी ही वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भूत भावन दैवादि देव भगवान गोपीश्वर महादेव जिनकी पावन चरण सन्निधि भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी भावमयी सन्निधि भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप आचार्य वृंद विप्र वृंद भगवान की कथा को सुर संगीत से सजाने वाले संगीताचार्यगण यजमानगण श्रोता वृंद भक्ति श्रद्धामयी माताएं और साधना टेलीविजन एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तहां कथा का श्रवण लाभ ले रहे समस्त हरिभक्त वैष्णवजन सभी के हृदयस्थ भगवान राधा माधव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए भगवान की परम पावनी जगत तारणी मंगल कारिणी कथा का आरंभ करें। कथा के पूर्व भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें जिससे कि हमारा मन संसार की ओर से हट करके भगवान के श्री चरणों में लग जाए, भगवान की मंगलमयी कथा में लग जाए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे
नंदन के परम अनुग्रह से श्रीधाम वृंदावन की इस पावन पुण्य धरा मां यमुना के पावन पुलिन वानप्रस्थ धाम के इस सत्संग भवन में श्री राधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में श्रीधाम वृंदावन में बन रहे वानप्रस्थ धाम की सहायतार्थ सहयोगार्थ श्रीमान शिवदत्त शर्मा जी के मुख्य यजमानत्व में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत एवं कपूर परिवार के मुख्य यजमानत्व में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्री सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा एवं गौशाला के उद्घाटन का यह दिव्य आयोजन हुआ। आज कथा का यज्ञ और उत्सव का द्वितीय दिवस द्वितीय सुमन भगवान नंद नंदन के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोग बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा का महात्म श्रवण कर रहे थे और भागवत महात्म के साथ ही भगवान का क्या स्वभाव है और किस प्रकार वह अपने आश्रित जनों पर कृपा करते हैं और केवल आश्रित पर ही नहीं शत्रु पर भी जिनकी कृपा है। कल हम जैसे कि प्रसंग में सुन रहे थे, बैर ही राम बड़ा ही करही। अपने अनुकूल जो है उस पर तो हर कोई प्रेम करेगा, पर अनुकूल नहीं है उस पर भी प्रेम करना, उसका भी पोषण करना और उसको भी उतना ही प्रेम देना, उतना ही उसका कल्याण करना। ये तो ठाकुर जी के स्वभाव में है। आप विचार करिए, जो आस्तिक जन है उन पर तो भगवत कृपा है ही, पर क्या नास्तिक जनों पर भगवान की कृपा नहीं है? प्रकृति के द्वारा जो चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं वो आस्तिक को तो प्राप्त हो ही रही है, पर जो भगवान को नहीं मानने वाला है क्या उसको नहीं मिल रही? सूर्य को कोई प्रणाम करे अथवा ना करे उसको प्रकाश मिल रहा है, वर्षा हो रही है सबको जल मिल रहा है, वायु बही रही है सबको श्वास मिल रही है। भगवान कहते हैं सब पर मोरी बराबरी दाया, मेरी दया सब पर है क्योंकि सब मेरे हैं। जैसा कि कल हमने निवेदन किया था कि एक पिता के अनेक संतान हैं, अब कोई संतान आज्ञाकारी है और कोई नहीं है। भले ही आज्ञाकारी ना हो, सेवा ना करे, उस पर भी माता पिता का प्रेम तो रहता ही है, पर जो आज्ञा का पालन करके सेवा शुश्रूषा करता है उस पर विशेष प्रेम माता पिता का होता है। उसी प्रकार भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, सब भगवान के प्रिय हैं, सब भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरी विशेष कृपा उन पर रहती है जो मेरे से प्रेम करके मेरी सेवा में लगे रहते हैं, जो मेरे बन गए हैं। हमें भागवत के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, इन सब कार्यों के माध्यम से प्राप्त क्या करना है? आखिर किस लिए ये कठिन तप? इतने भीषण गर्मी में भी आप लोग जो है यज्ञ में बैठ करके बड़ा सुंदर यज्ञार्चन कर रहे हैं, यज्ञ में भाग ले रहे हैं। प्रातः काल सवेरे से उठ करके, अब प्राय वरिष्ठ जन ही है, अवस्था हो चुकी है, फिर भी आप लोग जो है सवेरे से उठ के यज्ञ में विराजमान हो जाए। वहां यज्ञ के आचार्य जी कहें कि भाई अभी तो 10:30-11 बजे तक तो यहाँ यज्ञ ही चलेगा, और होना ही चाहिए, उसका क्रम पूरा होना है। फिर यहाँ पोथी पारायण चल रहा है, वहां आचार्य जी कहेंगे कि भाई सबको तिलक करना है, पूजा करना है, ये करना है, वो भी आपको करना है और आप बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं। जैसे ही 11 बजेंगे हम लोग कहेंगे भाई संगीत प्रारंभ हो गया, चलिए कथा में बैठिए, आप लोग यहाँ पधार जाते हैं। और भोजन करते करते कब 3 बज जाएगा पता नहीं चलेगा, फिर कहेंगे चलो यज्ञ में, तो स्वाहा करते करते शाम हो जाए। तो इतना कठिन तप आपके द्वारा हो रहा है, इसका क्या फल है और क्यों करें? अब बात यहां समझने जैसी है कि हम कथा भी सुन रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पर किस लिए कर रहे हैं? यदि भौतिक सुख की बात करी जाए तो प्रायः लोग वरिष्ठ जन ही हैं और सुख सुविधाओं से सब भगवत कृपा से परिपूर्ण भी है,
और संसार सुख भोग करके अब निर्वृत्त भी हैं। अब ध्येय क्या है? अब तो ध्येय एक ही है, जो श्रीमद् भागवत के आरंभ में भगवान का स्मरण करते हुए श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, धर्मानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पाद्यधरते श्रमैवै केवलम्। धर्मानुष्ठितः पुंसां, अनेक प्रकार के धर्मों के अनुष्ठान का फल क्या है? भगवान की कथा सुनने का हेतु क्या है? बोले सबका फल है भगवान के चरणों में रति हो जाना, भगवान से हमारा प्रेम हो जाना। गोविंद हमारे हैं और हम उनके हैं, यह दृढ़ भाव हृदय में जम जाए, यह भाव स्थिर हो जाए कि हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे हैं। क्योंकि भैया अब संसार छूटने के बाद क्या रहेगा? संसार तो छूटना ही है, किसी का जल्दी छूट जाएगा, किसी का समय लग जाएगा, लेकिन संसार छूटने के बाद जहां जाना है, उसकी कुछ तैयारी होगी नहीं। अरे हम 2-4 दिन के लिए यात्रा पर जाएं तो बड़ी तैयारी करते हैं, और जहां हमेशा के लिए यात्रा पर जाना है उसकी कुछ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? तो आप लोग जो परिश्रम कर रहे हैं, ये जो तपस्या कर रहे हैं, ये क्या है? बोले ये वहां जाने की तैयारी है। अब डर भी मत जाना कि हम तो सोच रहे थे स्वस्थ रहेंगे, लंबी आयु मिलेगी, इसलिए यज्ञ में बैठे। महाराज जी कह रहे हैं वहां की तैयारी करवा रहे हैं, तो कल से कहो हमें नहीं बैठना। हाँ, हम तो कह रहे थे बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें। अच्छा, व्यक्ति जीवन की आशा नहीं त्यागता। श्रोत्री जी, चाहे जितनी आयु हो जाए, शरीर जर्जर हो जाए, अंग अंग जो है अब गलने लगा, हिलने लगा, दसन विहीनम जातम तुन्नम, मुख जो है दांतों से रहित होकर वेदांती बन गए, सब कुछ हो जाए, फिर भी व्यक्ति तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी वह जीने की आशा को नहीं त्यागता, और वो यही चाहता है कि मैं और जीवित रहूं, और जीवित रहूं, और जीवित रहूं। ये मनुष्य की सहज प्रकृति है, और मनुष्य ही नहीं प्रत्येक प्राणी की जीने की इच्छा। पर हम लोग विवेक प्रधान हैं, मनुष्य हैं, तो हमें विचार ये करना है कि जीवित तो रहें, पर किसके लिए रहें? क्या दुख भोगने के लिए? क्या तिरस्कार सहने के लिए? आखिर हमारे जीवित रहने का फल क्या है? बोले जीवन का फल है जीवस्व तत्व जिज्ञासा। उस परम तत्व का चिंतन करते हुए उसमें अपने आप को लगाएं, और उसका भजन ही इस जीवन का लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति, उसका भजन, वही तो जीवन का लक्ष्य है। किस लिए जीवन धारण किया हुआ है? भोग भोगने के लिए? अरे ये तो जहां जाएंगे मिल ही जाएगा। पर भैया भगवत प्राप्ति के लिए तो आप लोग जो भी कुछ कृत्य कर रहे हैं, चाहे यज्ञ करें, चाहे भैया थोड़ा और बढ़ा दो इसको, आप यज्ञ करें, डिले ज्यादा घुमा देते हो नीचे की तरफ, श्री राधे श्याम, एक निशान लगा लो मार्कर से, इससे नीचे नहीं जाना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कह रहे थे? हम भूल गए। क्या कह रहे थे शिवदत्त जी? हम लोग अपना जीवन धारण किए हैं, तो जीवन धारण का फल क्या है? बोले जीवन का फल है जीवस्व तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा, उस परम तत्व का चिंतन करें। आप लोग इतना कठिन श्रम कर रहे हैं, तो इसका क्या फल होना चाहिए? इस सब का फल यही होना चाहिए कि भैया हमारा मन गोविंद की भक्ति में लग जाए, राधा रमण में प्रेम हमें हो जाए, और हम राधा रमण के हो जाएं, और राधा रमण हमारे हो जाएं। यही तो श्रीमद् भागवत का सुनने का फल है। यही तो यज्ञ नारायण की जो है सफलता है कि हमारा मन उस प्रभु में लग जाए।
कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत का महात्म श्रवण किया। भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं। भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं और आश्रय में आने वाले को तापों से मुक्त कर देते हैं। एक श्लोक में सुखदेव जी का वंदन है। और अब हम लोग कथा क्रम में चलें, नहीं तो आप लोग कहेंगे महाराज जी कथा तो सुनाते ही नहीं है, क्योंकि अवकाश भी कम है, समय थोड़ा है। लेकिन एक घड़ी आदि में पुण्य आदि और तुलसी संगत साधु के हरे कोट अपराध। अरे थोड़ा भी यदि मन लगा लिया और थोड़ी भी बात समझ में आ गई तो आपका काम बन जाएगा। थोड़ी बात भी पकड़ में आ गई उतने में काम बन जाएगा। इसलिए जितनी देर बैठे बहुत मन लगा के बैठे। हम कई बार कहते हैं शर्मा जी कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कथा में कितने लोग बैठे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कथा कितने लोगों में बैठती है। हमारे अंदर कथा बैठनी चाहिए, हमें प्रेम प्रभु से होना चाहिए। अच्छा, पीछे जो लोग बैठे गर्मी तो नहीं लग रही? पीछे के कूलर चालू है, हवा पर्याप्त आ रही है। अब भैया कोई एसी दान तो कर नहीं रहा, कूलर से ही काम चलाएंगे है। अब कोई भगत एसी लगवा दे तो हमारी ओर तो यदि कूलर कर लें तो ये माइक वाले भैया उसको कम कर देते हैं, बोले ये सर 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 करता है। अब आनंद लेते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा साधन है जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित व्यक्ति में विवेक उत्पन्न हो जाए। हम लोग विवेक होना चाहिए। मनुष्य विवेक प्रधान प्राणी है, विवेक समझते हैं। हंस को विवेकी कहा जाता है। हंस का काम क्या है आप सब जानते हैं। 3 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला के रख दो, हंस क्या करेगा? दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। मिला के रख दिया और कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन हंस जो है उसमें इतना विवेक है कि वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। उसी प्रकार मनुष्य को विवेक प्रधान कहा है। और हमारा काम है कि भैया संसार में अच्छाइयां भी बहुत हैं और बुराइयां भी बहुत हैं। ये संसार ब्रह्मा जी ने बनाया तो थोड़ा मिला के बनाया, इसमें माया का मिश्रण है। जैसे शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बन सकते दंडोतिया जी, थोड़ा ना थोड़ा कुछ मिलाएंगे तभी बनेंगे। तो जैसे शुद्ध स्वर्ण के आभूषण नहीं बनते, उसमें कुछ मिलाना पड़ता है। ऐसे ही उस ब्रह्म को इस सृष्टि के सृजन में माया का मिश्रण करना पड़ा। जब तक माया का मिश्रण नहीं हो तो कैसे बने? तो गुण और दोष इसमें भरे हुए हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। करतार ने उस कर्ता ने इस सृष्टि को गुण और दोष में ही बनाया। अब गुण और दोष इसमें दोनों हैं, पर हंस की तरह हम विवेक प्रधान हो जाएं तो गुणों को ग्रहण कर लें और दोषों को छोड़ दें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं दोषों को ही ग्रहण करते हैं, जहां जाएंगे बुराई ही ढूंढेंगे। ये कमी रह गई, ये थोड़ी गड़बड़ी है, ये और ठीक हो जाता। अरे भैया, बुराई ढूंढोगे तो बुराई मिलेगी और अच्छाई ढूंढोगे तो अच्छाई मिलेगी। ये तो हमारा नजरिया है कि संसार में हम क्या देखते हैं। कोई व्यक्ति जिसको एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, वो एक व्यक्ति जिसको कोई बुरा नहीं दिखता, तो क्या बुरे की कमी है कि अच्छे की? हम आपसे पूछ रहे हैं, किसी की कमी नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए युधिष्ठिर महाराज से कहा। युधिष्ठिर उस समय बालक ही थे। जाओ कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो पूरी तरह बुरा हो। दुर्योधन से कहा कोई एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। सवेरे के निकले शाम को लौटे, आप आश्चर्य करेंगे दोनों खाली हाथ थे। दुर्योधन से पूछा क्या हुआ? दुर्योधन बोला गुरुजी क्या बताऊं, मुझे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला।
हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुराई है। और युधिष्ठिर से बोला तुम्हें क्या हुआ? बोले एक भी बुरा आदमी नहीं मिला, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है, पूरी तरह बुरा कोई नहीं है। अब आप बताइए, एक को अच्छा नहीं मिला, एक को बुरा नहीं मिला, कमी किसकी है? ना अच्छे की कमी है ना बुरे की कमी है, ये तो हमारी दृष्टि का बात है साहब। हमारा नजरिया क्या है, हम क्या ढूंढते हैं? हमें अच्छा दिखता है कि बुरा दिखता है? कहते हैं नजरिए बदलिए नजारे बदलेंगे, है? अच्छा, कभी कभी कोई हमें अच्छा लगता है तो इतना अच्छा लगता है कि जितना वो होता नहीं है बहुत अच्छा लगने लगता है। और जब कभी हमें कोई बुरा लगता है तो वो इतना बुरा लगता है जितना वो बुरा होता नहीं है। बस ये हमारी दृष्टि बदल गई। जब हम उसको अच्छा मान रहे थे तो हमें लग रहा था ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा कोई होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कदाचित झगड़ा हो गया, किसी प्रकार भाव बदल गया तो वही बुरा लगने लगा। बोले अरे तो बहुत बुरा है, इतना बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हमारी दृष्टि ही तो बदली। तो वह विवेक जीवन में कैसे आए जिससे सत्य को ग्रहण किया जाए, असत का त्याग हो जाए। आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे जीवन में विवेक की उत्पत्ति हो जाए, हमें वह दृष्टि मिल जाए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तदवधाधुना। कल्याणकारी को भी जो कल्याण कर दे, पावन को भी पावन कर दे, माने पवित्र को भी जो और पवित्र बना दे, और श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला जो शाश्वत साधन है वह कृपा करके बतलाइए। सूत जी इन प्रश्नों से बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने समाधान देना प्रारंभ किया। ऋषियों, आप लोगों का अंदर कितना भगवत प्रेम है। मैंने तुम्हें इतनी कथाएं सुनाई पर कभी भी तुम्हारा मन नहीं भरता। और यही भगवान की कथा के श्रोता का पहला लक्षण है। क्या? कि वो कथा सुन करके कभी ये ना कहे कि बहुत सुन लिया। कथा सुनते सुनते कभी मन भरे ही ना, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी है कि जितना सुनेंगे उतनी ज्यादा प्यास बढ़ेगी। संसार की चीजें कैसी हैं? शर्मा जी, किसी को रसगुल्ला बहुत प्रिय है और आपके घर आए, आपको पता है अरे गुरुजी को रसगुल्ला बहुत पसंद है। आपने बड़े प्रेम से देसी गैया की मावा बना के और उसके रसगुल्ला बनाए। अब रसगुल्ला पाने बैठ गए तो कितना पाएंगे? 4 पा लिए, 6 पा लिए, बहुत अच्छा कैपेसिटी होगी खाने की तो 7-8 पालेंगे। फिर क्या कहेंगे? बस। अरे नहीं, आपके लिए ही बनाए, बड़ी मेहनत से दूध उठाया है, बड़ी मेहनत से सब किया है, आपको तो और लेना पड़ेगा। और कदाचित आप जबरदस्ती करके 1-2 और रख दें तो वो शायद आपके आग्रह से पाले। लेकिन फिर भी आप माने ना और भी देते जाएं तो क्या होगा? एक स्थिति आएगी, वो कहेंगे कि अब और ज्यादा रख दिया, जबरदस्ती की तो जो खाया है वो भी निकल जाएगा। अब नहीं होता है कि नहीं? संसार के भोगों को भोगने की एक क्षमता है, एक लिमिट है, वहां से ज्यादा हम भोग ही नहीं सकते क्योंकि शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं है। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है कि जितना अधिक सुनेंगे उतना तृप्ति तो होगी, उतनी प्यास भी बढ़ती चली जाएगी और पीने की लालसा बढ़ती चली जाएगी। और पीना है, और सुनना है, और सुनना है, और सुनाइए। सोनक जी, इतनी कथा सुनने के बाद भी मन भरता ही नहीं, बोले और सुनाइए। कि राम कथा जे सुनत आघाही, राम कथा जे सुनत आघाही, रस विशेष रस विशेष जाते नाई। राम कथा रे सुनत आघाही, राम कथा सुनत आघाही। राम जी की कथा, भगवान की कथा सुन करके जो तृप्ति
मानने लगे कि बहुत सुन लिया, अभी बहुत कमी रह गई, और सुनने के बाद और रस बढ़े और प्यास बढ़े और अधिक सुनने की आशा, जिसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती जाए, समझ लो इसका रस मिल गया है। रस में जैसे ही डूबेगा और रस पीने की इच्छा होगी। संत तो पीते रहते हैं। कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, राम रस का सीता राम रस का, राम रस का सीता राम रस का,
राम रस का, कोई पिया रे प्यारा, राम रस का हो कोई पिया रे प्यारा, राम रस का, मेरे राम रस का, मेरे राम रस का, ओ मेरे श्याम रस का, ओ मेरे श्याम रस का, ओ सीता राम रस का, ओ राधे श्याम रस बोलिए भक्तवत्सल भगवान की की जय हो। कोई पियो रे प्याला राम रस। यह अद्भुत रस का प्याला है। इस रस प्याले को श्री सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों आपका मन कभी पीते पीते भरता नहीं है। आपने इतनी कथाएं सुनी, आपका मन आज भी कथा से भरा नहीं। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वक्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत सुनिष्पन्नम संसार भयनाशनम। मैं तुम्हें संसार भय का नाश करने वाली भगवान की परम पावन भागवत की कथा सुनाता हूं, जो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। सूत जी कह रहे हैं, जिस समय महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय आया कि तक्षक नाग आज से 7 दिन बाद डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय महाराज परीक्षित के लिए कौन सी औषधि दी गई? परीक्षित महाराज के लिए कोई और दवाई नहीं दी, ये भागवत रूपी औषधि ही पिलाई गई, और कोई दवाई नहीं पिलाई गई। इसी भागवत को सुनकर के महाराज परीक्षित जो है, उनका मन पूरी तरह श्री कृष्ण में लग गया। उनका मन संसार से, शरीर से हट गया, और वह श्री सुखदेव जी से भागवत के विश्राम में कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। सुखदेव जी ने समझाया, राजन तुम्हें ये जो लगता है कि मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है। परीक्षित बोले, गुरुदेव मैं जान गया कि ना मेरा जन्म हुआ था, ना मेरी मृत्यु होगी, मेरे शरीर का जन्म हुआ था, शरीर की मृत्यु होगी, मैं तो अमर हूं, अजर हूं, क्योंकि मैं ईश्वर का अंश हूं। अंशी के गुण अंश में होते हैं, जो अंशी में गुण होते हैं, अंशी और अंश समझ रहे हैं ना, हम जिसके अंश हैं उसके गुण हम में हैं। हम किसके अंश हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो हम ईश्वर के अंश हैं। तो जैसे गुण ईश्वर में हैं उसके गुण हम में भी है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। पर हम लोग माया से आच्छादित हो गए, माया से घिर गए, जिस कारण से हम लोग माया के वशीभूत होकर के अपने स्वरूप को भूल गए। कैसे? कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर कल्पना करी है, शर्मा जी बोले, हंसों का एक बच्चा उड़ने का अभ्यास करते करते कीचड़ में गिर गया, और कीचड़ में गिरा तो पूरे शरीर में कीचड़ लग गई। हंस तो चले गए, कौवे आ रहे थे, उसको लगा कि मैं भी इन्हीं के साथी हूं, जैसे जे है वैसे ही मैं हूं, वो भी काला हो गया। अब वो कौवों के झुंड में रहने लगा। कभी हंसों ने देख लिया कि अरे ये तो हमारा बच्चा है और ये कौवों के बीच में घूम रहा है, लगता ही अपने स्वरूप को भूल गया। तो हंस ने समझाया, अरे तू इनकी जाति का नहीं है, तू हमारी जाति का है, तू हमारे जैसा है। वो बोला, नहीं नहीं महाराज, देखो आप कितने गोरे हैं, मैं तो एकदम काला हूं, मेरी जाति के तो ये लोग हैं, जैसे जी हैं वैसे ही मैं हूं। हंस समझ गए कि ये अपने स्वरूप को भूल चुका है, तो क्या किया, उसको सरोवर में ले गए और सरोवर में ले जाके उसको रगड़ रगड़ के नहलाया। और जैसे ही रगड़ के नहलाया तो जितनी कीचड़ लगी थी वो धुल गई, और फिर बोला, हाँ महाराज जैसे आप है बिल्कुल वैसे ही मैं हूं, मैं तो भूल ही गया था कि मैं आप जैसा ही हूं, मैं तो अपने आप को काला ही मान रहा था। हम लोगों की यही दशा है, हम हैं तो उस परम ब्रह्म के अंश, लेकिन माया में गिर गए, तो माया रूपी कीचड़ में गिरने से हम लोग मलिन हो गए और अपने आप को संसार का ही मानने लग गए। इसी संसार में पड़े, इसी में सुख मान रहे हैं। जैसे कीड़े मकोड़े वही अपने को सुखी समझ रहे हैं।
ऐसे ही हम लोग भी देवताओं की नजरों में कीड़े मकोड़े जैसे यहां पड़े, दुख भोग रहे हैं, लेकिन उसी में सुखी हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पर जब कोई सतगुरु रूपी परमहंस मिलता है तो वो सत्संग के सरोवर में ले जाता है, और सत्संग के सरोवर में जब रगड़ रगड़ के नहलाता है तो पता चलता है कि हम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त जीव हैं, हम तो ब्रह्म के अंश हैं, हम तो उस परमात्मा के हैं, इस संसार के नहीं है। पर ये कब होगा? जब सत्संग के सरोवर में गोता लगाया जाएगा और कोई सदगुरु हंस बन करके मिले और हमें वहां ले जाए, है? मिट जाए और के दाग रे। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धिर्न विद्यते, जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदह भागवत लभेत्। अनेक जन्मों के पुण्य से ये भागवत सुनने को मिलती है। हे ऋषियों, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं। परीक्षित के सामने मृत्यु भय आया तो यही कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसको सप्ताह क्रम से सुनने से निश्चित ही व्यक्ति के अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रकट हो जाती है और वह मोह आदि से छूट जाता है। सोनक जी ने कहा, इसका सप्ताह श्रवण कब से प्रारंभ हुआ? सबसे पहला भागवत सप्ताह कहां हुआ, किसने सुनाई, कहां सुनी गई? आप कृपा करके सुनाइए। तो बतलाया कि सबसे पहला भागवत सप्ताह जो हुआ कलिकाल में, कलयुग के आरंभ में, श्री सनकादि ने सुनाई और नारद जी ने वो कथा सुनी। नारद जी श्रोता थे, सनकादिक वक्ता थे। ये बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ ऋषियों को कि ना तो नारद जी एक जगह ठहरते और ना सनकादिक एक जगह ठहरते। नारद जी का कोई कुटिया घर स्थान एक जगह नहीं है कि यहां रहते हो। नारद जी हर समय घूमते रहते हैं। और सनकादिक वो भी एक जगह नहीं रहते, वो भी सदा सर्वदा घूमते रहते हैं। तो ना तो नारद जी एक जगह रुकते, ना सनकादिक एक जगह रुकते, पर उनका मिलन कैसे हुआ और वो 7 दिनों तक कैसे एक जगह बैठे रहे, ये प्रसंग हमें सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता तद्रसस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, विशालपुरी बद्री नारायण में 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जा रहे थे। उन्होंने नारद जी को आते देखा। नारद जी चिंतित थे, उद्विग्न थे, परेशान थे। कथा आप लोग हर बार सुनते ही हैं। तो नारद जी को चिंतित देख करके सनकादिक ने कहा कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? नारद जी ने अपनी पूरी बात बतलाई कि बात यह है कि मैं भक्ति मैया के दुख से दुखी हूं। भक्ति महारानी वृंदावन में है, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य बुढ़े होके मूर्छित होके पड़े हैं और उन्हीं की चिंता से मैं चिंतित हूं कि वो कैसे जागृत हो, वो कैसे स्वस्थ हो। सनकादिक बोले, आप चिंता मत करिए, श्रीमद् भागवत के श्रवण से भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ एकदम स्वस्थ हो जाएंगी, एकदम प्रसन्न हो जाएंगी। बोले वो तो ठीक है, पर आपको वृंदावन चलना पड़ेगा, आप उपाय करिए। बोले ऐसा नहीं है कि जहां भक्ति हो वहां भागवत को जाना पड़े, बल्कि जहां भागवत होती है वहां भक्ति महारानी पहुंच जाती हैं, वहां ज्ञान वैराग्य पहुंच जाते हैं। कथा कहीं भी हो वहीं भक्ति मैया आ जाएगी। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। गंगा जी के तट पर हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ और कथा आरंभ में ही अनेक संत वृंद वहां पधारे। अब इतना दिव्य सत्संग सत्र हो रहा है, सनकादि कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं, तो इतने अद्भुत समारोह में अवश्य जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसमें भी बहाना करते हैं। अब यहाँ लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है, इतना बढ़िया दुर्लभ संयोग है कि इतने संतों के दर्शन होंगे। अभी तो आप लोग वेदज्ञ ब्राह्मणों का दर्शन कर रहे हैं और हम आरंभ में जो वेद पाठ करवा रहे हैं ये हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा है, कोई नई बात तो नहीं करा रहे हैं, पर इसलिए ताकि टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तहां जाए बात कि भैया वेद ऋचाओं का क्या महत्व है, वेद ऋचाओं का गायन कितना सुंदर है। चारों वेदों की ऋचाएं अलग अलग ढंग से गाई जाती हैं। सब वेदों को उच्चारण करने का अलग अलग तरीका है। सामवेद कैसे गाया जाए, ऋग्वेद को कैसे उच्चारण करना है। और भगवत कृपा देखिए
कि यहाँ यज्ञ में चारों वेदों के विद्वान पधारे हैं, अलग अलग मूर्धन्य विद्वान जो सस्वर पाठ कर रहे हैं, और आप ऐसे दुर्लभ संयोग से वंचित रह जाएं तो फिर तो कैसे काम चले। कल अरणी मंथन हुआ और अरणी मंथन के साथ अग्नि स्थापन की गई यज्ञ नारायण। आप लोगों ने दर्शन किया? किस किसने दर्शन किया था? बाकी लोग सो गए थे कि घूमने गए थे? देखो, जितना अधिक से अधिक हो सके यज्ञ का दर्शन करो। भले ही समझ में ना आए पर वेद के मंत्र कानों में पड़ेंगे, हमारे जन्म जन्मों के कलवश को, हमारे अंदर की कालिक को धो डालेंगे। वेद मंत्र क्या है? साक्षात भगवान का ही स्वरूप वेद है। वेद और नारायण में कोई भेद नहीं है। जैसे भागवत भगवान का स्वरूप है, उसी प्रकार भागवत तो उसका फल है, लेकिन उसका मूल क्या है? मूल वेद है। तो वेदों की ऋचाओं का जब हम लोग श्रवण करते हैं, भले ही उनका अर्थ समझ में ना आए, पर हमारे अंदर के सारे पाप ताप धुल जाएंगे भैया, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, हमारे अंदर पाप जो है वो भस्म हो जाएंगे। इसलिए खूब मन लगा के वेद ऋचाओं को सुना करो, और यथाशक्ति जो वहां वेद ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं, यज्ञ में ऋत्विज आदि विराजमान है, उनकी सेवा करो, जल पिलाओ, शरबत पिलाओ, कुछ भी बने जो सेवा करो, और वहां बैठ के ऋचाओं का श्रवण करो, आनंद लो। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है कथा सुनने के लिए आ गए। सनकादिक जब कथा करने लगे, कौन कौन आ गए? तो श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। भृगुर्वसिष्ठस्य चैवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलविरातो रामस्तथागादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रजिपेत्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुकोजा जलजन्नु मुख्या। बड़े बड़े महात्मा आए हैं। भृगु जी, वशिष्ठ जी, चैवन, गौतम, मेधातिथि आदि आदि गंगा जी के तट पर विराजमान हो गए। सनकादिक कथा कहने लगे और सब बैठकर सुनने लगे। कथा महात्म ही हो रहा था, और वहां कथा के मध्य में भक्ति मैया अपने दोनों बेटों को लेके पहुंच गई। जो बेटे एकदम वृद्ध हो गए थे, जर्जर होके मूर्छित होके पड़े थे, वो केवल मूर्छा नहीं टूट गई, उनका बुढ़ापा भी चला गया, स्वस्थ हो गए, तरुण हो गए। देखो, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है भगवान से प्रेम होना। संसार से प्रेम होना आसक्ति है, और भगवान से प्रेम होना भक्ति है। भगवान से प्रेम माने भक्ति। भक्ति के दो पुत्र हैं, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। ज्ञान हम लोग किताबों से प्राप्त नहीं कर सकते, किताबों से जानकारी मिल जाएगी। हम लोग ज्ञान जो है अपने प्रयास पुरुषार्थ से नहीं पा सकते, क्योंकि ज्ञान जो है वह पुरुषार्थ से अथवा प्रयास से नहीं पाया जा सकता, वो भक्ति का पुत्र है। तो पहले मां आएगी जब तो बेटा आएगा। तो पहले जीवन में ज्ञान, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले भगवत प्रेम होना चाहिए। खूब पुराणों को, शास्त्रों को कोई पढ़ ले, लेकिन यदि उसमें भगवत प्रेम नहीं है तो वह वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति तभी जीव को हो सकती है जब उसके अंदर भगवत प्रेम हो, क्योंकि भगवत प्रेम माने भक्ति, और भक्ति का बेटा है ज्ञान। जब भगवान से प्रेम होगा तो हमें ज्ञान हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, किसको ग्रहण करना है किसको छोड़ना है। ये ज्ञान कब होगा? जब हमें भगवान से प्रेम होगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, जो गलत है वो अपने आप छूट जाएगा। जैसे नकली रुपए से, नकली पैसे से किसी को मोह होता है क्या? एक आदमी अपने घर की छत पे खड़ा था शर्मा जी, और नीचे उसने देखा कि अरे सिक्का पड़ा है, लगता है चांदी का है, चमक रहा है बहुत जोर से। दौड़ के नीचे आया और जैसे ही सिक्के के पास जाकर के उठाया, और ये सिक्का नहीं है, वो तो किसी सीसी का ढक्कन था।
तो चमक रहा था, दूर से लग रहा था पैसा पड़ा है। दौड़ के आया, उठा के देखा, अरे ये तो ढक्कन है, उछाल के फेंक दिया। कहां तो उसके पीछे भाग रहा था, कहां उछाल के फेंक दिया। बोले जब तक उसको सत्य मान रहा था तो उसके पीछे भाग रहा था, और जब उसकी वास्तविकता पता चली कि ये तो नकली है, उछाल के फेंक दिया। उसी प्रकार जब तक इस संसार को, इसके सुखों को हम असली मान रहे हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं, और जिस दिन पता चल जाएगा ये सब नकली है तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप वैराग्य हो जाएगा, सब छूट जाएगा। बोले इसमें क्या है, तो बेकार है। वैराग्य के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। देखो त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग हम लोग करते हैं मन से, वैराग्य होता है अंदर से, अपने आप। त्याग ये है कि मन तो खूब हो रहा है, रसगुल्ला खा ले, लेकिन डॉक्टर ने कहा है डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब नहीं खाना है। तो मन तो हो रहा है लेकिन नहीं खा रहे हैं, वो है त्याग। और वैराग्य क्या है, मन हट गया, अब कितने अच्छे रखे रहे, हमें उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं, हमें उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं, वो वैराग्य है। संत राजेश्वरानंद जी सरस्वती जी एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे, शर्मा जी, आपने उनको खूब सुना होगा, वो बुंदेलखंड से थे। बोले दो आदमी किसी के घर गए, ध्यान से सुनना, और जिसके घर गए एक व्यक्ति पूर्व परिचित और नजदीकी था, एक व्यक्ति थोड़ा नया। अब जो पूर्व परिचित था वो कई बार गया, तो वो जब जाकर दोनों भोजन के लिए ड्राइंग टेबल पर बैठे तो देखा कि वहां कुछ फल सजे हुए हैं, जैसा कि प्रायः घरों में होते हैं। अब वो फल रखे हुए थे, तो एक जो बार बार जाता रहता था उसको तो उन फलों की वास्तविकता पता थी, वो भी फल नहीं उठा रहा है। और दूसरा जो पहली बार गया है, भूखा था, फलों को देख के ललचा रहा था कि बहुत बढ़िया फल है, एक दो खा लें क्या, भूख तो लगी है, फल भी सुंदर है, एक खा लें। लेकिन इसलिए नहीं खा रहा कि घर का मालिक क्या कहेगा, कैसे लोग हैं बताओ, बगैर कहे बगैर बताए अपने से उठा के खाने लग गए। तो एक मर्यादा के कारण वो नहीं खा रहा है। तो त्याग तो दोनों ने किया, बात को समझिए हम जो कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक इसलिए नहीं खा रहा कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरा इसलिए नहीं खा रहा कि उसको पता है ये असली फल नहीं है, ये नकली है। कई बार नकली फल लोग सजा के रखते हैं, तो वो नकली थे लेकिन ऐसे थे कि देखने में लगे कि हुआ असली ही है, बिल्कुल असली जैसे। तो जो पहले से जाता आता रहता था उसको पता था कि ये नकली है, तो उसका उनके प्रति कोई आकर्षण विशेष नहीं था, खाने की कोई चाह नहीं, क्योंकि पता है ये तो नकली है। तो उसके अंदर इच्छा होगी खाने की, जानता है नकली है। और जिसको पता नहीं है ये नकली है, वो ललचा रहा है, एक खा ले बहुत अच्छा है। खा दोनों नहीं रहे, लेकिन मनोवृत्ति में अंतर है कि नहीं है। उसी प्रकार संसार में त्याग हम लोग भी करते हैं, वैराग्यवान महापुरुष भी करते हैं, लेकिन हम लोग संसार के प्रति ललचाते रहते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वैराग्यवान व्यक्ति वो है जिसका पूरी तरह मन हट जाता है, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो सब बेकार है, बमन की तरह। अब बात कहने में थोड़ी अटपटी सी है, आप लोग लेकिन समझ सकें, ये महापुरुष लोगों की बातें हैं, जो परमहंस स्थिति के लोग इस प्रकार से चिंतन करते हैं, और वो बातें हम आपको बड़ी सहजता से समझ में आ जाए इस ढंग से कह रहे हैं। तो बोले एक जो है घृणा होती है, मल के प्रति, गंदगी के प्रति कितनी घृणा होती है, व्यक्ति वहां देखना भी नहीं चाहेगा। तो बोले कुछ त्यागी ऐसे हैं कि संसार के विषयों से मलवत घृणा उनको हो जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी घृणा बोले बमन हो जाए, वोमिटिंग किसी को हो जाए, तो उससे और ज्यादा व्यक्ति को उधर देख भी नहीं सकता। तो बोले संसार के जो भोग हैं वो बमन की तरह हैं कि जिन भोगों को हमने हजार हजार बार भोग लिया, उन्हीं भोगों को बारंबार भोगने में लगे हैं, और फिर भी हमारा मन उनसे नहीं हट रहा है। वो कब हटेगा? जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो पता चलेगा भैया वो रस रूप है, और हम कहां संसार में फंसे। रस रूप परमात्मा को छोड़कर और विषय जो विस्तुल्य हैं उनमें हम फंसे हुए हैं।
और बार बार कथा सुनने का प्रयोजन यही है कि उस रसरूप परमात्मा का हमें थोड़ा सा स्वाद मिल जाए। एक बार उसका स्वाद मिल जाएगा तो फिर संसार हमें फीका लगने लग जाएगा, पता चल जाएगा कि इसमें कुछ नहीं है, रस तो वहां है, उसी का नाम भक्ति है। उस रस का आस्वादन होते ही फिर संसार का रस फीका पड़ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अमृत की एक बूंद पी ले तो उसको छाछ अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लग सकता। जैसे रसगुल्ला खाने वाला व्यक्ति बेर खाए तो बेर उसको मीठे नहीं लगेंगे। श्रोत्री जी, एक आदमी बेर खा रहा था, दूसरे से बोला बहुत मीठे बेर हैं, खा के देखो। अब वो उसको मीठे लग रहे थे, चूंकि अच्छे थे। दूसरे ने खाए, उसने अरे क्या खिला दिया, ये तो सब मुंह खराब कर दिया, क्योंकि वो पहले से रसगुल्ला खाए बैठा था। तो जिसने रसगुल्ला खा रखा है उसको बेर मीठा लगेगा? बेर कितना भी मीठा हो पर रसगुल्ला जितना तो नहीं हो सकता। लेकिन आज एक बड़ा संयोग की कथा में रसगुल्ला की बात बार बार आ रही है। लगता है भंडारे में बनवाने ही पड़ेंगे, है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की।